स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद हैदर अली राजा मियाँ। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत पोइट्री सेक्शन की 10th पोएम, जो लास्ट पोएम है, जिसका नाम है द सॉन्ग्स ऑफ द फ्री, इस पोएम का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, पोएम स्टार्ट करने से पहले आप सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को हिट करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस सबसे पहले आपको मिलें। तो इस पोएम को फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद जी ने कंपोज किया है। फ्रेंड्स, पोएम स्टार्ट करने से पहले एक बात और बताना चाहते हैं, और पहले भी हमने वीडियो में बताई है कि इसकी मीनिंग को अच्छे से, सारांश को समझने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसकी वर्ड मीनिंग को देख लें। जो टफ वर्ड मीनिंग है, अगर नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम इसका रिप्लाई करेंगे। तो आइए सीधे टेक्स्ट पे आते हैं। द वाउंडेड स्नेक इट्स वुड अनफर्ल्स, द फ्लेम is tired of the blaze, the desert air resounds the calls of herd-stuck lions rage। फर्स्ट लाइन है द वाउंडेड स्नेक। वाउंडेड का मतलब होता है घायल, स्नेक का मतलब होता है सांप, वुड का मतलब होता है फन, अनफर्ल्स का मतलब होता है फैलाना। तो द वाउंडेड स्नेक जो घायल सांप होता है, इट्स वुड अनफर्ल्स अपने फन को फैलाता है। नेक्स्ट लाइन द फ्लेम, फ्लेम का मतलब आग, स्टार्ट का मतलब छेड़ना या कुरेदना, डथ जो है वो डस की जगह पे आया है, पोइट्री लैंग्वेज है, और ब्लेस का मतलब होता है फ्रेंड्स विकराल रूप धारण कर लेना। तो इस लाइन्स का जो सेकंड लाइन है, इसका मतलब हुआ कि जब आग को छेड़ा जाता है तो वो विकराल रूप धारण कर लेती है। दोनों लाइन को मिला के अगर हम इसका ट्रांसलेशन करें तो इस प्रकार से होगा कि एक घायल सांप अपने फन को फैलाता है, और जब आग को छेड़ा जाता है या कुरेदा जाता है, उसमें कुछ मिलाया जाता है या डाला जाता है, तो वो एक भयंकर रूप, विकराल रूप धारण कर लेती है। थर्ड लाइन फ्रेंड्स, द डिजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल, द हार्ट स्टक लायंस रेज। द डिजर्ट एयर, रेगिस्तान की हवा, रिसाउंड्स गूंज उठती है, द कॉल्स, कॉल्स का मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स द हार्ट से हुआ, हार्ट स्टक का मतलब हुआ घायल, लायन का मतलब शेर, रेज का मतलब अत्यधिक क्रोधित। तो द डिजर्ट एयर, रेगिस्तान की हवा, रिसाउंड्स गूंज उठती है, द कॉल्स दहाड़ से, ऑफ हर्ट स्टक लायंस रेज एक घायल और अत्यधिक शेर की दहाड़ से। दोनों लाइन को मिला के हम इस तरह से इसका ट्रांसलेशन करेंगे कि रेगिस्तान की हवा दहाड़ से गूंज उठती है एक अत्यधिक क्रोधित और घायल शेर की दहाड़ से। आइए नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डिल्यूज स्ट्रेंथ। क्लाउड का मतलब होता है बादल फ्रेंड्स, पुट्स फोर्थ का मतलब होता है, द क्लाउड पुट्स फोर्थ, पुट्स फोर्थ जो है वो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। वैसे तो पुट का मतलब फ्रेंड्स रखना होता है, लेकिन पुट्स फोर्थ यहाँ पे जो सेंस है उसका मतलब होता है प्रदर्शित करना या दिखलाना। तो द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डिल्यूज, डिल्यूज का मतलब होता है बाढ़ फ्रेंड्स। अब इसकी मीनिंग को देखते हैं। तो द क्लाउड पुट्स फोर्थ अर्थात बादल प्रदर्शित करते हैं, इट्स डिल्यूज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब शक्ति होती है, डिल्यूज का मतलब बाढ़ होता है। तो द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डिल्यूज स्ट्रेंथ, जो बादल होते हैं वो बाढ़ लाने की शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे इसका सेंस ये हुआ, द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डिल्यूज स्ट्रेंथ अर्थात बादल बाढ़ लाने की शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट ब्रेस्ट, कब प्रदर्शित करते हैं? जब, व्हेन का मतलब जब, लाइटनिंग अर्थात बिजली, क्लीव्स का मतलब चीरती है, इट ब्रेस्ट का मतलब इसकी छाती को, अर्थात जब बिजली इसकी छाती को चीरती है तब बादल जो हैं वो प्रदर्शित करते हैं बाढ़ लाने की शक्ति को। थर्ड लाइन फ्रेंड्स, व्हेन द सोल इज स्टायर्ड टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ। सोल का मतलब होता है आत्मा, स्टायर्ड का मतलब वही पहले जो आपने पढ़ा है, छेड़ना या कुरेदना या टटोलना। इनमोस्ट डेप्थ का मतलब होता है अत्यधिक गहराई से, जब किसी की आत्मा को अत्यधिक गहराई से टटोला जाता है। ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट, अनफोल्ड का मतलब होता है प्रदर्शित करना, देयर का मतलब उनका, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छी योग्यता को। तो
तो इस लाइन, इन लास्ट की दोनों लाइनों का मतलब हुआ कि व्हेन द सोल इज स्टायर्ड टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ, जब किसी की आत्मा को कुरेदा जाता है, टटोला जाता है उसकी अत्यधिक गहराई से, तो प्रदर्शित करते हैं या ये दिखाते हैं, अनफोल्ड का मतलब दिखाते हैं। तब जो महान व्यक्ति होते हैं, ग्रेट वंस का मतलब जो महान व्यक्ति होते हैं, अनफोल्ड प्रदर्शित करते हैं देयर बेस्ट, अपनी सबसे अच्छी योग्यता को। तो आइए इस स्टेंजा को एक बार और देख लेते हैं फ्रेंड्स। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डिल्यूज स्ट्रेंथ, जो बादल हैं वो प्रदर्शित करते हैं अपनी बाढ़ लाने की शक्ति को। व्हेन लाइटिंग क्लीव्स इट बेस्ट, जब बिजली इनकी छाती को चीरती है। व्हेन द सोल इज स्टायर्ड टू इट्स इन मोस्ट डेप्थ, जब किसी की आत्मा को अत्यधिक गहराई से कुरेदा जाता है। ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट, तब जो महान व्यक्ति होते हैं वो प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं उनकी सर्वश्रेष्ठ योग्यता को। बेस्ट का मतलब सर्वश्रेष्ठ योग्यता को। आइए नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं फ्रेंड्स। लेट आइज ग्रो डिम एंड हार्ट ग्रो फेंट। लेट का मतलब फ्रेंड्स होता है दो, आइज का मतलब आँखें, ग्रो का मतलब होता है, यहाँ पे जो सेंस है ग्रो का वो होता है हो जाने दो। वैसे तो ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, लेकिन ये इस लाइन में ग्रो का मतलब हुआ हो जाने दो। डिम का मतलब वैसे तो धुंधला होता है, लेकिन यहाँ पे होगा कमज़ोर हो जाना। तो लेट आइज ग्रो डिम, आँखों को कमज़ोर हो जाने दो। एंड हार्ट ग्रो फेंट, फेंट का मतलब भी कमज़ोर होता है, और हृदय को भी या दिलों को भी कमज़ोर हो जाने दो। फर्स्ट लाइन की मीनिंग होगी लेट आइज ग्रो डिम एंड हार्ट ग्रो फेंट, अर्थात आँखों को और हृदय को कमज़ोर हो जाने दो। सेकेंड लाइन फ्रेंड्स, एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बिट्राई। फ्रेंडशिप का मतलब होती है दोस्ती, फेल का मतलब असफल हो जाना, लव का मतलब प्रेम, बिट्राई का मतलब धोखा मिलना। तो एंड फ्रेंडशिप फेल, और मित्रता को असफल हो जाने दो। एंड लव बिट्राई, और प्रेम को धोखा दे देने दो। ये जो लव बिट्राइड है इसका मतलब हुआ है धोखा देना। तो इन दोनों लाइन का जो मतलब हुआ वो फ्रेंड्स वो इस प्रकार से हुआ। और लेट को जो है ये फर्स्ट लाइन में जो सबसे पहला वर्ड है लेट, इसको हर जगह पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। इसका मतलब हुआ दो। तो लेट आइज ग्रो डिम एंड हार्ट ग्रो फेंट, आँखों को कमज़ोर हो जाने दो और दिल को कमज़ोर हो जाने दो, मित्रता को असफल हो जाने दो और प्रेम को धोखा दे देने दो। थर्ड लाइन, लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स सेंड। लेट का मतलब वही जो आपने पहले पढ़ा है दो, फेट का मतलब भाग्य होता है या किस्मत, 100 का मतलब 100, हॉरर्स का मतलब भय, सेंड का मतलब भेजना। तो किस्मत को 100 भय को भेजने दो। लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स सेंड का मतलब किस्मत को या भाग्य को, अगर हमारा भाग्य हमें 100 भय भेजता है तो भेजने दो। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे। क्लॉटेड का मतलब होता है घना या जो एकदम डार्क होता है उसको बोलते हैं क्लॉटेड। डार्कनेस का मतलब एकदम अंधकारपूर्ण यानी, और डार्कनेस का मतलब मालूम है आपको अंधेरा। ब्लॉक का मतलब रोकना और वे का मतलब रास्ता। तो इस लाइन का मतलब हो द क्लॉटेड डार्कनेस, यानी घने अंधेरे को। यहाँ पे जो सेंस है क्लॉटेड का उसको आप घना पढ़ें। क्लॉटेड डार्कनेस यानी घने अंधेरे को, ब्लॉक रोकने दो, वे रास्ते को, अर्थात जो अंधकार है वो बहुत ज़्यादा घना है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो अगर वो आपका रास्ता रोक रहा है तो उसको रोकने दो। लेकिन तुम यानी रेगुलरली जो है वो एकदम तत्परता के साथ आप जो है वो आगे बढ़ते रहें। तो इसको एक बार से फिर से इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। लेट आइज ग्रो डिम एंड हार्ट ग्रो फेंट, आँखों को कमज़ोर हो जाने दो। एंड हार्ट ग्रो फेंट, और हृदय को कमज़ोर हो जाने दो। एंड फ्रेंडशिप फेल, और दोस्ती को असफल हो जाने दो। एंड लव बिट्राई, और प्रेम को धोखा दे देने दो। लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स सेंड, और भाग्य को 100 भयों को भेजने दो। अगर वो भाग भेजना चाहता है हमें, भय को भय दिखाना चाहता है तो दिखाने दो। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और जो घना अंधकार है वो अगर रास्ता रोकता है तो उसको रास्ता रोकने दो। तो इस प्रकार से ये स्टेंजा फिनिश होता है फ्रेंड्स। अब लास्ट स्टेंजा है, एंड नेचर वेयर वन एंग्री फ्रॉन टू क्रश यू आउट, स्टिल नो माई सोल यू आर डिवाइन, मार्च
ऑन एंड ऑन, नॉर राइट नॉर लेफ्ट बट टू द गोल। अब आइए पहले इसकी मीनिंग देख लेते हैं। नेचर का मतलब होता है फ्रेंड्स प्रकृति। वेयर का मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है पास्ट टेंस की, यानी था थी थे, यहाँ पे लेकिन जो सेंस होगा वो थे का होगा। वन एंग्री फ्रॉन का मतलब होता है गुस्से से भाव को चढ़ा लेना, ठीक है। तो अभी इसकी मीनिंग जो है वो इस प्रकार से होगी कि एंड नेचर वेयर वन एंग्री फ्रॉन, अगर जो प्रकृति है या और प्रकृति, एंड नेचर का मतलब और प्रकृति, वेयर वन एंग्री फ्रॉन, अगर एक प्रकार से गुस्से से भाव को चढ़ाती है तो चढ़ा लेने दो। यहाँ पे सेंस इसका ये हुआ इस लाइन का, एंड नेचर वेयर वन एंग्री फ्रॉन, अगर प्रकृति नाराज़ है और वो गुस्से से भाव को चढ़ाती है तो चढ़ा लेने दो। टू क्रश यू आउट, किस कारण से प्रकृति नाराज़ है? क्रश यू आउट, क्रश का मतलब होता है नष्ट करना, यू आउट का मतलब तुम्हें, यानी यहाँ पे अगर प्रकृति गुस्से से अपनी भाव को चढ़ा रही है तुम्हें नष्ट करने के लिए, तो उसको गुस्से से भाव को चढ़ाने दो। स्टिल नाउ माई सोल, स्टिल नाउ, स्टिल का मतलब होता है तो भी, नो का मतलब जानना, माई सोल। यहाँ पे जो पोएट है वो इस लाइन में बोलना चाह रहा है कि स्टिल, स्टिल का मतलब तो भी, नो का मतलब जानना, माई सोल का मतलब होता है मेरी आत्मा। तो इस लाइन का सेंस हुआ तो भी मेरी आत्मा को ये जान जाने दो। अगर आप डीपली इसका ट्रांसलेशन करेंगे इस सेंटेंस का तो ये होगा कि स्टिल नो माई सोल, तो भी, यहाँ पे स्टिल का मतलब हुआ तो भी मेरी आत्मा को जान जाने दो। आइए ये दोनों लाइन का ट्रांसलेशन एक बार और देख लेते हैं। एंड नेचर वेयर वन एंग्री फ्रॉन टू क्रश यू आउट, अगर तुम्हें नष्ट करने के लिए प्रकृति गुस्से से अपनी भावों को चढ़ाती है तो चढ़ा लेने दो। स्टिल नो माई सोल, स्टिल नो माई सोल, तो भी मेरी आत्मा को ये जान जाने दो। नो का मतलब होता है जान जाना। यू आर डिवाइन, क्या जान जाने दो? डिवाइन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? दैवी, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं ईश्वरीय, यानी यू आर डिवाइन का मतलब तुम ईश्वरीय हो। मार्च ऑन एंड ऑन, मार्च का मतलब होता है आगे बढ़ना, ऑन एंड ऑन का मतलब और आगे, यानी मार्च ऑन आगे बढ़ो, एंड ऑन और आगे बढ़ो। नॉर राइट, ना तो, नॉर राइट का मतलब होता है फ्रेंड्स ना तो दाएं, और नॉर लेफ्ट का मतलब ना तो बाएं। बट टू द गोल, बट टू द गोल का मतलब हुआ केवल लक्ष्य की ओर। बट टू द गोल का मतलब लक्ष्य की ओर। इसको आइए एक बार और देख लेते हैं। एंड नेचर वेयर वन एंग्री फ्रॉन, और प्रकृति को गुस्से से भावों को चढ़ा लेने दो। टू क्रश यू आउट, अगर वो तुम्हें नष्ट करना चाहती है। स्टिल नो माई सोल, तो भी मेरी आत्मा को ये जान लेने दो। यू आर डिवाइन, कि तुम ईश्वरीय हो। मार्च ऑन एंड ऑन, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। नॉर राइट नॉर लेफ्ट, ना तो बाएं, ना तो दाएं और ना तो बाएं। बट टू द गोल, लेकिन लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तो आइए एक बार इसको और इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। एंड नेचर वेयर वन एंग्री फ्रॉन टू क्रश यू आउट, तुम्हें नष्ट करने के लिए यदि प्रकृति गुस्से से भाव चढ़ाती है तो उसे चढ़ा लेने दो। स्टिल नो माई सोल, तो भी मेरी आत्मा को ये जान लेने दो। यू आर डिवाइन, तुम ईश्वरीय हो। मार्च ऑन एंड ऑन, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। नॉर राइट, ना तो दाएं, नॉर लेफ्ट, ना तो बाएं। बट टू द गोल, लेकिन लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये पोएम एंड होती है। आशा है आपको पोएम पसंद आई होगी। अगर पोएम पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को, जिसका नाम है हेल्दी इंग्लिश क्लासेस, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है ताकि आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको पहुँचें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।